ऑसिलेशन। इसको पता आईएएस बहुत स्ट्राइक करता है, ये सोचती है कि मैं तैयारी करूंगी, अच्छी बात है। ना तैयारी तो मैंने करनी है, मुझे फैसिनेटिंग लगता है। ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग, सुनने में फैसिनेटिंग, मुझे यूपीएससी के बारे में ऑसिलेशन ड्यू टू स्प्रिंग। तो इसमें हमके हमारे हवा में जा रखा है ना, हटो इधर भी मैं देखती हूँ नहीं, आप भाई। दिल्ली में, स्प्रिंग आप कैसे दिल्ली में हो आएगा? इसलिए ना, क्योंकि दिल्ली में तो हब है ना तैयारी का, इसलिए। एग्जैक्टली एक तो ये कौन सा जहाँ पे पहले क्या था मुखर्जी नगर। तो अब तो वहाँ से कम हो गया। वहाँ से कम हो गया, तो यहाँ पे राजेंद्र नगर मुझे आ गए। अब यहाँ से भी कम हो रहा है। नहीं, कम नहीं हो रहा उसकी वजह से, राव की वजह से है, नहीं नहीं कम नहीं हो अब रहा यहाँ पे अब कहाँ है? है, कभी कम नहीं रहेगा। स्प्रिंग का मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। एक्सप्लेन करो, डेरिवेशन है। एक्सप्लेन या रिप्रेजेंट स्प्रिंग मोशन हैज अ एसएचएम। तो अगर कोई भी मोशन एसएचएम है तो कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई करना चाहिए? अच्छा, ये होना चाहिए ना, या एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप देखो इसमें इसने सेटिस्फाई किया है ये वाला इक्वेशन, है ना। लिखो, करो करो भाई, आएगा बनाने को, डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको, ये सारा करो, ट्राई करो। क्वेश्चन ये है, आप हेडिंग पढ़ो। क्वेश्चन यही है कि आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है स्प्रिंग, स्प्रिंग के लिए सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्प्रिंग के लिए सिंपल हार्मोनिक। अब थोड़ा वर्डिंग नहीं मिल रहा है, आपको एक्सप्लेन करना है कि द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग, मिल गया मेरे को वर्डिंग, द ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग इज एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सप्लेन करो। एक कोर्स है बैचलर इन स्टैटिक्स, नाम बहुत छोटा है ये, मोस्टली तो डेटा साइंस और स्टैट्स दोनों मिला पढ़ाते हैं, और इंडिया में नहीं है अवेलेबल ये ज़्यादा। इंडिया में तो अब हो रहा है धीरे धीरे, बट अच्छे यूनिवर्सिटीज इसके ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, कनाडा, इन जगहों में है। और उसको करने के बाद आपका जो पैकेज, एवरेज पैकेज है वो 1 CR है। ऐसा क्या है? एक प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी था, वो भी बहुत हुआ है। क्योंकि डेटा साइंस बहुत बड़ा स्ट्रीम हो रहा है पिछले 10 साल से, और आने वाले 100 साल डेटा साइंस ही रहेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकता है एक बार को ख़त्म हो जाए या डल हो जाए, ऑटोमेशन आ जाए, लेकिन स्टैट्स कभी ऑटोमेशन पे नहीं आएगा, और स्टैट्स के बिना दुनिया नहीं चलेगी। बैचलर इन स्टैटिक्स भारत में 2-3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कराती हैं, मैं बोल रहा हूँ, एक चेन्नई में है और एक ICIC करके इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट, IS, ये कराती है। 2 ही 3 यूनिवर्सिटी है, बट इनसे अच्छा है बाहर। वो मैं कहाँ पे है वो उसके थोड़ा उसके रिसर्च। लिए मैं इधर आके यहाँ पे पहले एग्जाम दूँ? नहीं, टेक में ऐसा नहीं है। टेक में आप कहीं भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता, क्योंकि टेक में लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। तो अगर आप सीधा बता दो ओके आई एम दिस। नहीं, होता क्या है, एक XYZ कंपनी होती है, उसका पोर्टल खुलेगा, उसमें जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, उसके 4-5 राउंड हो रहे होंगे, आपके पास डिग्री है तो आप एलिजिबल हो, आपको फिर जॉब मिलेगी। और अगर आप जिस कॉलेज से कर रहे हो, मान लो आपने लंदन का कोई कॉलेज है, ABC कोई कॉलेज है, तो वहाँ का कैंपस होगा, तो उस कैंपस के थ्रू आपकी जॉब लग जाएगी। तो जापान, चाइना, जर्मनी, आयरलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन देशों में बच्चे जा रहे हैं ये वाली पढ़ाई करने के लिए। देखो मेरे को भी बहुत पता नहीं है फॉरेन मतलब अब्रॉड का, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है, क्योंकि अब जो बच्चे मेरे को मिल रहे हैं वो अब्रॉड वाले मिल रहे हैं कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे। जैसे पिछले साल एक लड़की गई है सिंगापुर, बैचलर इन साइकोलॉजी पढ़ने। ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं है, बट हो सकता है बहुत अच्छा होगा वहाँ का, या फॉरेन एक्सपोजर लेना होगा, तो वो सिंगापुर गई है। पैसा हो तो निकल जाओ भारत से बाहर, अगर हो तो 50 लाख अगर हो तो निकल जाओ। हाँ, उतने में हो जाएगी पढ़ाई, क्योंकि भारत में रैट रेस है। रैट रेस का मतलब है कि सीटें बहुत ही कम है, पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा हैं, और कोई बच्चा कमज़ोर नहीं है यहाँ पे, बट फाइटिंग इतनी है। अब जैसे मेरे को कल न्यूज़ में कल परसों देखा, बड़ा बुरा लगा, 630 पे बच्ची को नहीं मिला कॉलेज।
630 पे रैंक किसकी रैंक? नीट में 720 का पेपर होता है अच्छा। और उस बच्ची के 630 आए थे और उसको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, जबकि पिछले साल तक तो मिल गया था इतने पे। अब वो 630 लाई है तो वो वीक है? कतई वीक नहीं है भाई। 4 नंबर और नहीं मिले, हो सकता है 640 वाले को मिला होगा ऐसा, है ना? तो 10 नंबर कम हो गए, मतलब 2 सवाल, मतलब एक सवाल 4 नंबर का होता है, 3 सवाल पकड़ लो, 3 और करती मिल जाता उसको। तो भारत में ना सीटें कम है, पढ़ने वाले बहुत है। हर स्कूल के टॉपर को अगर हम उठाए तो सब अच्छे बच्चे हैं ना। भारत में 1 लाख टॉपर होंगे? 1 लाख स्कूल होगा सीबीएसई बोर्ड का? एक बार बैठ के गूगल करना दिल्ली में कितने हैं। तो पूरे इंडिया में 1 लाख से अबव सीबीएसई के स्कूल हैं और इतने ही आपके स्टेट बोर्ड के हैं। यूपी में होंगे, महाराष्ट्र में होंगे, तेलंगाना में होंगे, उन सबके भी टॉपर होंगे, लेकिन सीट तो 6000 ही है जेई की, जनरल की। तो 16,000 है, बट उसको जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, हैंडीकैप में डिवाइड करोगी तो 6000 सीट बचती है ना। इसको साथ तो बड़ी समस्या है, कह रहा था 6000 के लिए कौन फाइट करेगा। 6000 सीट है कि तो सीट ही नहीं है। हाँ, वह भी जनरल में आता है तो उसके लिए बेटर। जेई में तो यूपीएससी में 500-700 होती है। हाँ, तो बट यूपीएससी तो फिर भी ठीक है, तो ग्रेजुएशन के बाद है, एक ऑप्शन है बच्चे के पास कुछ और कर लेगा, तो 12th के बाद है ना। 12th तो ग्रेजुएशन में फ़र्क होती है ना, उसमें बच्चा कुछ और कर सकता है, बैकअप प्लान है। कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो यूपीएससी ने निकाले करोड़ों की कंपनी बना दी है, कितने लोग हैं। बट ये 12th वाला बच्चा करोड़ की कंपनी नहीं बनाएगा ना, तो पढ़ने जा रहा है, एजुकेशन है। यूपीएससी जॉब है, ये तो पढ़ाई वाली बात हो रही है। एजुकेशन में इतना फाइट है, तो अगर मैं बोलता हूँ मान लो 6000 भर गए और जो नंबर होगा 6001 वाला बच्चा जो होगा वो वीक होगा। वो भी उतना ही मेहनत किया, बस वो उस एक सीट नहीं थी हमारे पास। एक बात समझ गए, जैसे ये क्लासरूम में 10 सीट है और 11 बच्चों का एडमिशन हो गया मेरे पास, तो एक को नहीं बैठाऊंगा ना मैं। वो एक डिजर्विंग तो है, पूरा इक्विवेलेंट डिजर्विंग है, बट मेरे पास सीट नहीं है बैठाने की। तो एजुकेशन भारत में प्रॉब्लम है, ओवर क्राउडेड है। मतलब इसमें डीमोटिवेटिंग नहीं है, जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, करें, लेकिन अगर किसी के पास भी अपॉर्चुनिटी है, पैसा है, रिसोर्स है, तो वो भारत से निकल जाए, फिर भारत में आके पढ़े, मास्टर्स करे या ना करे। जरूरत क्या है मास्टर्स करने की, आजकल कोई मास्टर्स नहीं कर रहा है, मास्टर्स आउटडेटेड कोर्स हो गया। कोई एमबीए नहीं कर रहा, बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। जरूरत नहीं है एमबीए और मास्टर्स की, कोई ज़रूरत नहीं है। बाहर निकलो, बाहर से पढ़ के आओ, क्योंकि एक्सपोजर मिलेगा तुम्हें, बहुत कुछ मिलेगा अब जो भारत में नहीं है। हम अब इतने एडवांस हुए हैं ना, अमेरिका हमसे 100 साल पहले आगे भी था, आज़ादी के थ्रू भी, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी। तो जो बाकी देश हैं, डेवलप्ड देश हैं, वो तो वैसे ही हमसे आगे हैं। हम आज सीखेंगे पाइथन, वो 20 साल पहले सीख चुके थे। हम आज सीखेंगे स्पार्क, एक लैंग्वेज है, तभी तो इतना ज़्यादा वो 40 साल पहले स्पार्क सीख चुके थे। वो पहले से ऐप बना रहे हैं। बच्चा बच्चा जो है, हमें बीटेक में सिखाया जाता है वेब डिज़ाइनिंग। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक करते हैं, उनको वेब डिज़ाइनिंग नहीं आती। एज ए कंप्यूटर साइंस, है ना। बहुत सारे बच्चे भी मैंने देखे हैं यहीं पे दिल्ली में ही, जो 8th 9th में उनको वेबसाइट डिज़ाइनिंग आती है, बट वो कुछ है ना। मेरा एक स्टूडेंट था, वो 10th में था, बट उसको वेब डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आती थी, बहुत अच्छा वेब बनाता था, ऐप भी बना लेता था। उसमें पढ़ता था डीपीएस साकेत इंटरनेशनल में। लेकिन भारत बाहर जाओ तो वहाँ तो हर बच्चे को आता है। एजुकेशन इतना अच्छा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे, तभी तो यहाँ पे इतना कम। क्योंकि एजुकेशन वहाँ बहुत फिल्टर्ड है। आपको बहुत चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ती है। जो आपका इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मान लो फॉर एग्जांपल फिजिक्स में, और आपका इंटरेस्ट है एआई में केवल, तो आप एआई पढ़ो, इसको छोड़ दो। भारत में अभी बनी है वो पॉलिसी, अभी आया है कि आप कोई भी बट subject अभी उठा आया सकते है, वो इम्प्लीमेंट होने में 10 साल लगेगा। Exactly. तब तक तुम्हारा पढ़ाई खत्म हो चुका होगा। अभी भी स्कूल में ये भी हाँ, है कि आप हाँ, ई और हाँ। खाली सी ले सकते हो, एम नहीं और वो ले भी सकते। जब या होगा भी, CRM ले लो, वो जो भी होगा भी, तो वो केवल कुछ शहरों में होगा। जैसे मैं जब पढ़ता था, तो मेरे टाइम पे मेरे स्कूल में ये फैसिलिटी नहीं थी कि बच्चा ऑप्शनल कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा ले ले। थी सीबीएसई बोर्ड ही। अगर ऐसा व्यवस्था होता तो एक सब्जेक्ट सबके पास एक्स्ट्रा पढ़ा होता। जैसे मैं खुद बायो लेके डाल देता कभी जीवन में, मेरा हमेशा ही रहता। लेकिन अब तो देखो सबके पास है। एक मैथ लेनी है, मैथ अच्छी नहीं है, ऑप्शनल में डाल दो, क्योंकि रहेगा। तो एक कोर्स होता है, गया मेरा स्टूडेंट करने, कहाँ गया है, अमेरिका गया है, बैचलर इन मैनेजमेंट, सलमान में ही पढ़ता था। नाम था उसका दक्ष वाधवा। तो कॉमर्स में था, मैथ उसको ऑप्शनल में थी उसकी, क्योंकि मैथ में जस्ट पास हुआ था। मैंने ही पढ़ाया था उसको 9th से 12th, मैथ्स भी मैं ही पढ़ाया था उसको। तो मैथ्स में बहुत ही कम नंबर थे उसके, पुअरेस्ट नंबर थे। लेकिन जो वो कोर्स में इनरोल हुआ, उसमें मैथ कंपलसरी थी, ये होना चाहिए। तो उसके पास था एडिशनल में, वो वहाँ पे काम आ गया, बैचलर इन मैनेजमेंट।
कुछ 5 साल का कोर्स है, 60 लाख के आसपास फीस है, बट 5 साल के बाद जब वो निकलेगा तो उसका पैकेज 1 करोड़ से चालू होगा, ये भी गारंटी है। उसकी बुआ रहती है शायद अमेरिका में, तो उन्होंने ही मतलब वो कोर्स में उसको इनरोल करवाया है। जैसे बहुत सारे कोर्स है जो हम लोग को पता नहीं है, 4-5 जानते हैं हम लोग, दुनिया में देखते हैं हमको तो यही कोर्स है। बहुत सारे कोर्स हैं, इसलिए तो आजकल इतने सारे काउंसलर बन गए हैं, उनको बहुत सारे पता है ऑप्शंस। मेरे को नहीं पता है वैसे फ़िलहाल, मैं तो 2-3 धीरे धीरे मैं भी अब इनहेंस जानने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे भारत में बायोटेक का स्कोप नहीं है, लेकिन बाहर जाओ बायोटेक बहुत स्कोप है। बायोटेक में बहुत कुछ है, बहुत एडवांस है। अब एक सरल भाषा बता दूँ तो पेस मेकर बनाते हैं हम लोग, वो फार्मेसी वाले होते हैं, दवा में भी आ जाता है। बायोटेक इंजीनियरिंग मेडिकल में भी, जैसे जो भारत की कंपनी कोरोना वैक्सीन बनाई थी, वो बायोटेक कंपनी तो है एक तरह से, तो दवा भी बना सकते हो। और तब मम्मी फ़ोन आ रहा है तो पूछ रहे हो कब आना। हेलो। हाँ जी। नहीं। हाँ जी। फार्मेसी है, बायोटेक में बहुत कुछ है। आप जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट हैं, जैसे मैं बताऊं एक सरल भाषा, डोडा है यहाँ पे, तो डोडा में जाना तो एमआरआई मशीन का देखना, और उस पे जाना। जियो मार्ट है, क्या नाम है बड़ा सा जिस पे सारा बल्क में मिलता है, नहीं नहीं ऑनलाइन, इंस्टामार्ट इंस्टामार्ट, ये है ना, उस पर डालना एमआरआई मशीन की कीमत 6 करोड़ रुपए की आती है। तो वो सारे इक्विपमेंट्स बनाने होते हैं। मतलब ये तो मेरे नॉलेज है, अभी मेरे को हो सकता है नॉलेज है नहीं पूरी, बट मुझे ये पता है कि बायोटेक स्मार्ट पे हमें एमआरआई मशीन भी मिल सब जाएगी। मिल जाती है। तो ऐसे मायरा आती थी ना, तो मायरा के पापा का वही कंपनी है, सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो बायोटेक बहुत अच्छा है भारत में, लेकिन स्कोप नहीं है उतना। बट बाहर जाओ देखो, या बाहर से पढ़ के आओ तो आपको टॉप कंपनियों में मिलेगा पैसा। तो ऐसे 3-4 स्कोप है, बट ये सब स्कोप साइंस वालों के लिए है। अगर आप बैठोगे ना कभी काउंसलर पर से, जो मैक्सिमम स्कोप है वो साइंस के पास है। जितना आप कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज में कोई स्कोप कम होना, ह्यूमैनिटीज में तो है ही नहीं स्कोप ऐसे, सिवाय लिटरेचर और वो, हाँ साइकोलॉजी में बहुत स्कोप ठीक है। तो ये 2-4 ही बचे ना। आप एक पेज लेके बैठोगे, गूगल भी करोगे, आजकल गूगल है, तो आपको 100 रिसोर्स अगर मिलेंगे साइंस वाले के लिए, तो 20 रिसोर्स मिलेंगे आर्किटेक्ट उसके लिए। और वो जो 100 है वो ह्यूमैनिटीज वाला नहीं कर सकता है, कॉमर्स वाला नहीं कर सकता, बट ये जो 100 वाला है ये वो दोनों कर सकते हैं। जैसे मैं सीए बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हो, बट वो बीटेक नहीं कर सकता है। भाई बात समझ गए, मेरा बीच में मन हुआ था सीए बनने का, अरे बहुत पैसा छापते हैं कि फिर मेरे को देखा, मैंने देखा ना स्ट्रगल बहुत है नहीं तो बहुत मेहनत है। सीए के 10 साल का स्ट्रगल है, बनने के बाद 10 साल का स्ट्रगल है। क्यों? अरे उसमें पुराना बनना पड़ता है, उसमें जो एवरेज स्टार्टिंग पैकेज लगता है 10-15 लाख रुपए लगता है। उसके बाद आप जितने पूरे होते जाओ, पुराना जैसे वाइन होगा उतनी महंगा होगा, उतना नॉलेज होगा, उतना आपका ऑरा बढ़ेगा कंपनियों के साथ। 100 200 400 500 कंपनियां जब आपके अंडर आती हैं, तब थोड़ा 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 हर जगह से पैसा आना शुरू होता है। तो वो बहुत मेहनत का काम है सीए, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम है सीए, बनने के बाद भी बनने के बाद भी। डॉक्टर या तो स्टार्टिंग में बन गया तो ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बने तो फिर तो कॉन्टैक्ट सही है सीए, लॉ, डॉक्टर, ये ऐसा प्रोफेशन है, ये हायरार्की पे चलता है। अगर तुम्हारे पापा सीए हैं और तुम भी सीए बनते हो तो लीगेसी है, आपको सारे कस्टमर मिल गए। हमारे गांव में ऐसे ही पंडित का होता है। मेरे पापा पंडित अगर हैं तो 100 घर में जाके पूजा करते हैं। मैं ही पंडित बन गया तो 100 घर तो वो मिला ही, और नया जो मुझे मिलेगा। तो मेरा दोस्त ऐसे ही पंडित बना, तो बोला पापा पंडित है, 500 घर हैं हमारे, जजमान बोलते हैं, जजमान मतलब क्लाइंट। बोले हमारे 500 जजमान हैं, कथा कराएंगे, शादी कराएंगे। तो वो 8th से ही बोले तू संस्कृत पढ़, है तेरे को पंडित इस साल, अब इतना बड़ा पंडित है वो, मैं कभी दिखाऊंगा। जो गाड़ी से चलता है वो फॉर्च्यूनर, वो उसको गिफ्ट मिली है, मैं दिखाता हूँ उसका ये तो हर कोई मंदिर में पंडितों पे बहुत लुटाते हैं नाम है उसका हम ब्रह्मानंद। हर कोई दोस्त है आईएएस और ये बहुत अच्छा दोस्त है, पंडित। साथ में हम लोग बड़े हुए हैं। इसका नाम है ब्रह्मानंद। आपके बहुत कॉन्टैक्ट वही आईएएस आईपीएस ब्रह्मानंद का लाइफ स्टाइल देखोगे ना, अभी कुंभ हो रहा है ना, हाँ हाँ तो फेब में ना। हाँ नहीं जान ये इसका इंस्टा है, देख लो, मिला। ये इसका इंस्टा है। इसका लाइव टेलीकास्ट होता है पूरा प्रॉपर, टीवी पे आता है, ठीक ये है। आपका दोस्त है? हाँ, अब उम्र हमसे बराबर ही है, बट चूंकि लाइफस्टाइल ऐसी है। प्लस अभी जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ, चीफ गेस्ट के रूप में ये ओ गया था। भगवान। सब पढ़ता है, इसके पेपर में आते हैं, आर्टिकल्स डालता है ये। कितने फॉलोअर्स हैं? फॉलोअर का नहीं पता, लेकिन पैसा बहुत है इसके पास, इतना हम जानते हैं, करोड़पति है ये।
कोई ऐसा चैनल नहीं जिस चैनल पे इसका लाइव टेलीकास्ट नहीं होता। आस्था से लेकर जितने भी रिचुअल चैनल्स होते हैं ना, सब पे एक वो है, एक जो जिसके घुंघराले छोटे छोटे बाल हैं, गौरी पंडित, और एक छोटा है बच्चा लिटरली। जब और इसको जितनी चीज़ें हैं ना इसके पास सब गिफ्टेड है, लोग गिफ्ट देते हैं। जैसे किस, हाँ ये देखो ये रहा इसका, कितने लोग आए हैं इसके उसमें जो प्रवचन। मेरी मासी कराती हैं, हर 5 साल पे बुलाती हैं इसको। और सोचो मैं आपको बताऊं, वो सब जगह जब जाता है प्रवचन देने तो 7 दिन का होता है, तो वो पर डे 1 लाख से 5 लाख का इसका फीस है। मेरे घर जब आता है तो 21,000 रुपये फीस है बस, क्योंकि मेरी मौसी ने इसको पाला है। हाँ मेरी मौसी कराती है हर 5 साल पे, इसको बुलाती हैं। और ये पूरे पैन इंडिया जाता है, इसके बारे में कभी तसल्ली से दिखाऊंगा मैं। ये कौन सा चैनल है, कोई तो चैनल है, हाँ ये कुछ कोई चैनल पे, ऐसे चैनल पे लाइव आता है जो भी जितने चैनल्स होते हैं। ये आपकी एज का तो नहीं। मेरे एज का ही है। इसकी जो बच्ची है वो थोड़ी सी बड़ी है बस मेरी बेटी से, क्योंकि शादी मेरे से थोड़ा सा पहले हुआ था। मेरी एज का है बस, उसने लाइफ स्टाइल ही है ना ये वाला। हाँ हाँ ये यहाँ तो मतलब मेरे एज का लगेगा ना, ये मेरी एज का ही है, जस्ट 1 साल बड़ा होगा बस मेरे से हार्डली। हाँ ये गाड़ी है इसकी, सब गिफ्टेड मिलती है इसको, खरीदा कुछ नहीं है इसने, कभी खरीदा नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, कोई आईफोन नहीं, खरीदता नहीं है। अच्छा आईफोन सबसे लेटेस्ट होता है, वो जो जय किशोरी वाला चल रहा है ना ट्रोल, नहीं देखा आपने? जय किशोरी जो भागवत मतलब करती हैं बट बैग लेके चलती है 5 लाख का। हाँ तो सेम है, इसके पास सब कुछ है बट ये कुछ खरीदा नहीं है अपने। बातें बहुत हो रही है आज। आज की रिकॉर्डिंग डालना है नहीं डाला जाएगा, प्राइवेट कर देंगे। सीरीज और पैरेलल में देख लो, पैरेलल कनेक्शन में, अरे खत्म कर लेते ना इसको। अरे कोई फायदा नहीं है। अरे बहुत फायदा है, स्प्रिंग कनेक्शन कनेक्टेड। मुझे प्रॉमिस हो रहा है, मैं थोड़ा सा ज्यादा तो इतना मत बताया करो प्लीज। वो तो भाई इतनी सच्चाई मेरे को मेरे आगे तो प्लीज मत बोला करो, मैं नहीं कर पाऊंगी। इतना वो है, इतना लेट है, ये हो रहा है, ये हो रहा है भाई। मैं 2015 में मिला था लास्ट ना, 2015 में मौसी ने कराया था भागवत, तो मैं गया, अभी भी कराया था मैं इसी साल, तो मैं नहीं गया था। इसमें तो होएगा नहीं। तो मैं नहीं लास्ट ईयर रुका हुआ था, मैं गया नहीं था, तो मैं 15 वाले में गया था, हर 5 साल पे कराती हैं वो, तो मैं ना 2015 वाले में गया था बड़ी क्लास में। तो बड़ी क्लास में आ रहा हूँ मैं ही आऊँगा, मैं ही काम दूंगा बुक। हाँ प्रैक्टिस, विद्यार्थी का जीवन मजदूर से कम तो नहीं ना। विक्की सर आएंगे, अरे बताओ तो, मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता। तो कौन पढ़ा रहा है? पढ़ा नहीं रहा आज, केवल प्रैक्टिस सेशन। क्यों बुलाया मेरे को? प्रैक्टिस नहीं करना होता है, प्रैक्टिस तो घर में कर लेता हूँ। बड़ी क्लास कर लो घर तो पास में ही है। फिर उन्होंने तो घर कराएंगे। कहा है उन्होंने, तो फिर आएंगे फिर। मेरे को नहीं पता ना उनका, मैंने तो बस ये बड़ी क्लास में बैठ रखे हैं। उनको खुद भी नहीं पता था। ठीक है, तो 15 में मैं मिला उससे, हाँ बड़ी क्लास में बैठो आ रहे हैं। मैं 15 में मिला, तो उस समय मैं कर रहा था बीटेक, तो मैं गया उसके पास, कह रहा है कि अच्छा बीटेक कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, बात तो हुई, तो कह रहा तो कितने का पैकेज लग जाएगा तुम्हारा। मैंने कहा अरे ऐसा कुछ पता नहीं है, 30-35 का लग जाता है ऑन एवरेज। तो कह रहा महीने का तो 2-3 लाख में मिलेगा तुम्हें। हमने कहा, कह रहा मेरे को तो रोज मिलता है और अच्छा पढ़ाई क्या किया उसने, पढ़ाई क्या किया उसने, उसकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशन ये ऐसा नहीं पढ़ा है, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है वो, बट सब कुछ संस्कृत पढ़ा है, वेदों का पाठ किया है, बैचलर इन संस्कृत है उसका, बीए किया उसने, संस्कृत लैंग्वेज की ज्ञान है। और जो हमारे भारत के ग्रंथ हैं वो डेली, वो 30 लाख रुपए एवरेज महीने का कमाता है, ये एवरेज उसका। 1 लाख रोज। हाँ रोज, ये मिनिमम है, दैट्स मिनिमम। जैसे आस्था चैनल पे जब लाइव जाता है, नमस्ते, हाँ 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 ठीक, आस्था, हाँ आस्था चैनल पे जब लाइव जाता है वो, आस्था भारत की सबसे बड़ी चैनल है, हाँ, उस पर भी जाता है वो। आप डालना पंडित ब्रह्मानंद शास्त्री यूट्यूब पे, अभी डाल दिखा देंगे थोड़ी देर में, तो उस आस्था पे भी जाता है, तो आस्था पे तो और पैसा मिलता है उसको बराबर। अच्छा ये तो हो गया उसकी कमाई, उसके साथ 50 लोग चलते हैं, उन 50 को रोजगार दिया है वो। सर आप ज्वाइन कर लेते ना। मेरे को कभी पसंद नहीं आया ना, जय राधा राधा रामा रामा बिस्कुट वो पसंद नहीं आया ना, वो पसंद नहीं आया। ये
वो वो कह रहा था कि वो कह कि पहले गाय को नहीं पहले गाय को गेहूं खिलाओ, ठीक है, फिर गोबर से रोटी बनाओ। देखा तुमने उसका है उसमें, तो बोला आप भी खाते हो। तो अरे बहुत फनी है। वो पॉकी बाबा नहीं, कौन से पुकी बाबा करके कौन से उनका नाम पड़ा हुआ है, एक है ना जो हाँ घुंघराले वाले, वही बिस्कुट वाला है, बिस्कुट वाले मीम वाले, बिग बॉस में अभी आए थे गौरी गोपाल। मेरे को नाम याद रहता, मुझे शक्ल याद रहती है। एक छोटा सा बच्चा है जो गौरी गोपाल की अर्निंग बहुत है। भाई वो बिग बॉस सलमान खान के सामने बैठा था, वो इंसान सलमान खान खड़ा अब वो ऐसी ऐसी बातें करता है, मतलब हंसी आती है। और एक और भी तो सर फ्यूचर बता देता है। हाँ वो बाकेश्वर धाम वाला। हाँ वही आपको सब पता है। फालतू दिमाग के बहुत हैं मेरे। मैं कह रही हूँ ज्यादा जी यूट्यूब पे कहते फालतू बातें बहुत है। पॉडकास्ट खोल लो, बता रही हूँ ज्यादा कमाओगे। सही में यार मैं तो विकास को बोलता हूँ स्टूडियो बनाओ, हम अपने बच्चों के साथ ही बैठ के बनाएंगे, शुरुआत करेंगे। और 10th कैसे पढ़ा तुमने? लेकिन विकास को अभी आएंगे तो मैं सामने बोलूंगा, सर स्टूडियो बोला बनाने को, हाँ सर बनाते हैं। अरे इसी पे बोला दो ना, वॉलपेपर्स नहीं, वो नॉन रिफ्लेक्टिंग वुड से साउंड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ, स्प्रिंग की फ्रीक्वेंसी का। सर वो जो सुनो हाँ। होता रहेगा, सुनो हाँ, बोलो ना। आपकी engaging power बहुत है, आप पढ़कर हाँ सही बता रहा है वो। हाँ सर हाँ। आपकी मैं बता रही हूँ, आपकी engaging power बहुत अच्छी है, आप बहुत सही कमाओगे पॉडकास्ट। पढ़ाई का पता नहीं, लेकिन आप पॉडकास्ट बहुत अच्छा करोगे, मैं कह रही हूँ। बस बैकअप रेडी हो चुका है पुष्कर, मेरा बैकअप रेडी हो गया। पहला हमें पॉडकास्ट पहला मेरा ध्यान हाँ सही में मेरा तो आप मेन बहुत काम है अच्छा कोचिंग वालों को रोस्ट करना। अरे आप जब जितने वाले कोचिंग वाले हैं, आप हर चीज को एक्सपोज जितने भी हैं, सही में आई स्वेयर मैं इतने कंट्रोवर्शियल बातें हैं ना आपकी। लेकिन मैं सच बोलता हूँ ना। अच्छा कोई बात है, झूठ नहीं बोला मैंने, है ना, जो भी दिखाता हूँ, जो भी। आप इस ब्रह्मानंद शास्त्री के बारे में, अब ये लड़का जो है, इसकी हर चीज मुझे पता है ना, कहाँ से ये कैसे पढ़ा, कैसे क्या करता था, क्या चोरी करता था, क्या ले जाता था, सब पता है मेरे को। देखो इसकी बेटी मेरी थोड़ी सी, मेरे बेटी से 2 साल बड़ी है बस। सर इसके नाम पे व्यूज कमा, मैं बता रही हूँ, स्टार्टिंग इसी से करो। मैंने हर साथ बैठते हैं शक्ल छुपा के। आई स्वेयर आप पॉडकास्ट बहुत सही करोगे, बता। और मेरी और इसकी इसलिए पढ़ती थी कि ये जब आता था गर्मी छुट्टी में अपने नानी के घर, मैं जाता था अपने नानी के घर, तो एक सेम जगह था। ऐसे मैं 2015 मेरी बहन ने डाला है, 2015 अभी आया था ना, मैं अपनी बहन का प्रोफाइल दिखाता हूँ, मेरी बहन ने डाला है इसके साथ, अभी हुआ था ना। अरे इसी गाने से बैठ के इसके साथ फोटो खिंचवा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दिखाता हूँ मैं इसका ब्रह्मानंद का फोटो। तो इसका ननिहाल मेरा ननिहाल सेम है, तो हम लोग गर्मी की छुट्टी में अपने नानी घर जाते थे, तो बचपन हम लोग का इस तरह से था, कहीं बॉल छुपा रहे हैं, कहीं ये चोरी कर रहे हैं, कभी वो चोरी कर रहे हैं। आईएएस बनना तो सर कुछ बहन ने हटा दिया, नहीं दिखाता, बहन ने डाला था फोटो। सर मैं कह रही हूँ अभी बस लैप पीसी है, सब कुछ है, पॉडकास्ट शुरू कर दो। माइक भी नहीं, अच्छे वाले माइक थोड़े से और नहीं थोड़ा सा आ जाएगा कुछ नहीं, और बस वो वाला वो होते हैं ना जिससे एको नहीं होती साउंड। हाँ, बाकी गेस्ट हम ला देंगे। ये देखो, ये वहाँ पे ना अयोध्या में जो मंदिर का जब उद्घाटन हुआ है, तो बहुत सारे ट्रस्ट ने अपने अपने एक छोटे से मंदिर बनाए हैं, मतलब गेस्ट हाउस टाइप का। तो एक इनका गेस्ट हाउस है वहाँ पे, तो वहाँ पे जा रहे हैं प्रवचन करने। तो काफ़ी मोटा पैसा है। हाँ हाँ, अरे ये धर्म एक ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा पॉजिटिव से घिरे हो, तो निगेटिव आप बात सोचोगे भी नहीं, और पैसा फिर आपको मांगना नहीं पड़ता है, तो पार्ट ऑफ आता रहता है। बोलते हैं। हाँ हाँ, बहुत 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 इंगेजिंग, लोग फॉलो करते हैं, बहुत इंगेजिंग बोलता है। कभी देखना इसका, मैं यूट्यूब लिंक शेयर करूँगा, काफ़ी अच्छा बोलता है। मतलब कानपुर में जब हुआ था इवेंट, बहुत लोग आते थे। बात है ना, ये कह रहा हूँ मैं, इतना आसान है। हम और आप भगवती का इतना अच्छा नहीं प्रस्तुत कर सकते, लोग उसको इंटरेस्ट करें। मैं तो आरती नहीं कर पाता हूँ, है ना, तो सोचो उसको, तो हमारे इतने बड़े ग्रंथ हैं, सब उसको याद है, किताब भी देखना पड़ता है, ठीक है, सारा रामायण, भगवत गीता सब याद है, और बहुत इंगेजिंग वे में सुनाता है, नहीं मॉडर्न फ्लेवर डाल के। आप जितने भी बाबा लोग का सुनते हो प्रवचन, जो लोग भागवत सुनाते हैं, उसमें जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो रियल होते हैं, नए वाले होते हैं, पुराने नहीं होते हैं। वो हम और तुम नहीं कर पाएंगे, वो स्क्रिप्ट होती है पूरी,
गाने गाना वो हम और आप नहीं कर पाएंगे जो जो उन्होंने प्रोफेशन किया है। अभी मैं तुमको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कभी मेरी बहन की शादी हुई है, मासी की बेटी की, तो हर आपके घर के गुरु होते होंगे, सब क्या होते हैं ना, तो हमारे भी कुल गुरु होते हैं, वो कुल गुरु आए थे। अब कुल गुरु की हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 10। इतनी अंगूठियां मिली कि वो 10 में पहन चुके थे। इतनी अंगूठियां लोगों ने उनको दी हैज अ आशीर्वाद। as a gift. हाँ, आशीर्वाद वो नहीं देते वो आशीर्वाद दे रहे थे, मतलब लेने के लिए, मतलब ये आप दे रहे हो, बाबा ये है ये, तो ये तो कुल गुरु हो गया। सोचो ये कितना बड़ा गुरु होगा। इसके सामने तो 2500 लोग बैठे हुए हैं। 2500 लोग का चढ़ावा चढ़ाए हैं 100 रुपये, जो कि इतना तो नहीं चढ़ाते, बहुत ज़्यादा ही चढ़ाते, 100 रुपये तो मिनिमम है। सोचो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस जो ऑर्गेनाइज करा रहा है वो कितना पैसा दिया होगा। कभी कराना भाग पाठ हुआ, सबसे छोटा भी पाठ करवाओगे ना, तो जब हायर करोगे ना किसी पुजारी को, अगर वो फेमस होगा तो समझ आएगा कितना महंगा पैकेज होता है। आजकल ये लोग भी, सर हमारा 1.5 करोड़ का पैकेज है, ये जाता है महाराष्ट्र वगैरह के बड़े बड़े इंडस्ट्री लोगों के पूजा करने, तो पैकेज बनाता है 50 लाख 1.5 करोड़ ऐसे पैकेज बनाता है। 7 दिन का 8 दिन का पूजा होता है पूरा। इंजीनियरिंग करनी है लेकिन है हम लोग को बाबा नहीं बनना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ जा रहा है सीक्वेंस, सीक्वेंस कहाँ से कहाँ जा रहा है। पढ़ते पढ़ते बाबा बन गए हम। सर हम तो पढ़ने आए थे स्प्रिंग, आप बाबा बना रहे हो। अच्छा जेई में सवाल आएगा स्प्रिंग में क्या कर देगा, यहाँ पे लगा देगा व्हील्स, तो फ्रिक्शन का क्रिया। अब हम लोग में नहीं आएगा, हम लोग में नॉर्मल रखा रहेगा। तो इसका है K1 और इसका है K2, तो 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। तो फ्रीक्वेंसी जब लिखूंगा सिंपल, जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा था मैंने, या Kp जगह पर Ks की वैल्यू डाल देंगे। फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ये सब थोड़ा ध्यान देना। अरे इसको खत्म करके रोकेंगे नहीं ना, अब अगली बार इसको नहीं पढ़ाएंगे। हाँ तो पेंडुलम बचा था। हाँ, इसके क्वेश्चंस अब हट के, अब क्योंकि अगले चैप्टर पे मूव करना है। मेरे को लग भी नहीं रहा ये चैप्टर स्कूल में हो भी पाएगा, क्योंकि केटीजी बचा इनके तो सब हो गया, ये 3 चैप्टर बचे, इतने बड़े बड़े हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे। इसके स्कूल में खत्म